गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत पीड़ा रहती थी। कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशाएं लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 वर्षीय पुत्र के गलतुंदिका में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे ज्वर आ जाता था। कभी कभी ज्वर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक प्रतिजैविक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव हो जाते थे। एजिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र "हुन नहीं होगा" ऐसा कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी वेदना नहीं हुई है। उनके बोलते हुए ही वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में न बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ सानंद हो गया था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वसन शोथ कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन में विनती करी। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया।
उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधी रोग नहीं हुआ है। पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड अर्थात दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले कि चिंता न करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम चिकित्सालय में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने की आशा कम बतलाई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। गहन चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, उनके जिह्वा के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के पश्चात लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी। उनके वहां प्रविष्ट होने पर लिए गए परीक्षण जैसा गंभीर नहीं था। मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा अर्थात लसिका ग्रंथियों या गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई, परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। यद्यपि मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं। मैं स्तब्ध थी। पुनः किए गए परीक्षण इसका प्रमाण थे और उन्होंने डॉक्टर्स को उलझा दिया था। मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और न वह अपने भोजन का न ही अपनी औषधियों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें शैया पर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता न करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ सानंद रही, अपने नित्य के इंसुलिन लिए बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा करी है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का क्षय रोग और मलाशय के कैंसर का संशय था। उनके पांव तले मानो जमीन खसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सब परीक्षण 1 सप्ताह पहले किए हुए परीक्षणों के बिल्कुल विपरीत आए। डॉक्टर्स विस्मित होने के साथ प्रसन्न भी थे कि रोग के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह अतिसार का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना मधु परीक्षण करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया कि उनके मधु का परिणाम 160-130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280-260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, यह कैसे हुआ? तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने पुनः अपने मधु का परीक्षण करवाया तो परिणाम 113-99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया कि वह कौन है। वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझे में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका स्वरूप देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, किंतु उनकी अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनके स्वरूप के लिए प्रार्थना करी, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका स्वरूप
उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगवाते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने गुरुजी के स्वरूप के समक्ष गुरुजी को कहा कि मुझे श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगा, परंतु मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके स्वरूप के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया। आईसीयू में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत निकट ही है। मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पुनः जीवनदान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उसके अवतार हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य है जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम 5 वर्ष तक मिले नहीं थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अपना कार्य करते रहेंगे। गर्भाशय छेदन के पश्चात मेरा अस्थि घनत्व कम हो गया था। मेरे नितंब और जांघ की अस्थियां यदा कदा मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं करी। इस बीच में परीक्षणों से पता लगा कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हमें उनकी एक अनुयायी से मिलना था और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के स्तर बिल्कुल सही हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को उदरशूल रहता था और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी, उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक भक्त से इसका उल्लेख किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करें और कभी उपदेश नहीं दें। श्रीमती सबीना कोचर आंटी जी, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम सोनूवीर जी एंड सारी संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे। सोनूवीर जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। जब गुरुजी का आदेश होगा तब वो भी आपको और संगत जी को बता दूंगा। मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई मुझसे बोलने में गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा संगत जी। सोनूवीर जी का सत्संग मैं हर रोज सुनता हूँ और सिर्फ इन्हीं का सत्संग सुनता हूँ क्योंकि गुरुजी ने अपने आप मुझे इनके पास लेके आए। जो मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए और बिना किसी दिन का गैप डाले सुनता हूँ, चाहे जो भी हो। सोनूवीर जी के सत्संग से मैं गुरुजी के वचनों को सुन पाया, समझ पाया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाया। गुरुजी आपको और आपकी सारी फैमिली को हमेशा खुश रखें, मैं अरदास करता हूँ गुरुजी से। मेरे पास बहुत सारे गुरुजी के शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आप सबको बताऊंगा कि गुरुजी किस तरह मेरी जिंदगी में आए और मुझे अपने चरणों में जगह दी। किस तरह गुरुजी ने मुझ निर्गुण प्राणी पर अपनी कृपा की। किस तरह उन्होंने मुझे ऐसे रास्तों पर डाला जहां मेरा चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं कब दुनियादारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ गया कि मैं अपने गुरु से दूर होता गया।
मैंने अपने बहुत करीबी रिश्तों से धोखा खाया है, जिन्होंने मेरी जिंदगी की मेहनत, इज्जत और हौसले को बिल्कुल तोड़ के रख दिया और मैं बिल्कुल बन गया था जीरो। पर मुझे मेरे गुरुजी ने ऐसे मेरा हाथ थाम के चलाया कि 1 साल निकल गया इतने बैड स्ट्रगल में, पर पता नहीं चला कैसे निकला वो समय। और गुरुजी, मेरे शिव शंभू, मेरे वाहे गुरु ने ऐसी कृपा करते हैं रोज कि मैं बस शुक्राना करता रहता हूँ। इतनी सुंदर जिंदगी बना दी है गुरुजी ने, बस जितना शुक्राना करूँगा उतना कम है। प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, बट गुरुजी की इतनी कृपा है कि किसी चीज़ का डर नहीं है। सिर्फ मुझे खुशी है कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मंत्र जाप जो आपको सुख, समृद्धि और सुकून देता है। अब मैं आपको गुरुजी की रीसेंट कृपा जो उन्होंने मेरे ऊपर की उसका सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी की कृपा को हम जितना मर्जी जोर लगा लें, हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब, कहाँ और कैसे आपके साथ करिश्मा कर दें, जिसको देख के सिर्फ हम सरप्राइज हो सकते हैं और शुक्राना कर सकते हैं। मैं रिसेंटली लैपटॉप देख रहा था और जो बहुत ही कॉस्टली था और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट ऑन द अदर हैंड मुझे लैपटॉप चाहिए भी था। मैंने लैपटॉप बहुत सर्च करे, मैंने सोचा भी कि बाय कर लेता हूँ, बट फिर सोचा कि इंडिया पैसे भेजने हैं, रेंट हैं और वो सभी एक्सपेंसेस हैं, कोई बात नहीं, अभी ये आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी नहीं देखूंगा लैपटॉप, अभी कोई बात नहीं, फिर सही, जब आप मुझे दिलवाएंगे लैपटॉप बहुत अच्छा ही दिलवाएंगे। ये बात कहकर मैंने लैपटॉप लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं जब भी कोई ऐप या सोशल मीडिया पे जाता तो लैपटॉप शो होने लगे। मैंने कहा क्या यार, नहीं लेना मुझे अभी, मेरे गुरुजी दिलवाएंगे मुझे तब लूंगा। सो इस बात को 2 दिन निकल गए और थर्ड डे मैं अपनी नाइट शिफ्ट करके घर आया और रूटीन वाइज मैं नहा के जल प्रसाद लेके सोने चला गया। तो जस्ट जब मैं बेड पे लेटा तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस ओपन किया और वहाँ एक लैपटॉप देखा जिसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसी थी कि उसका प्राइस अराउंड $2,500 और $3,000 है राइट नाउ। मुझे उस बंदे ने वो लैपटॉप जिसकी वारंटी भी है, बिल्कुल नया बॉक्स के साथ, रिसिप्ट के साथ और नीट एंड क्लीन लैपटॉप सिर्फ $500 में दे दिया। जब मैं उस लैपटॉप को लेने जा रहा था तो गुरुजी का शुक्राना करते जा रहा था कि गुरुजी क्या ये सच है, मैं सच में लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे पास सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट ही था कैश में। मैंने लैपटॉप लिया, उस बंदे से चलाकर देखा, वो एक कम्प्लीटली क्लीन लैपटॉप जिस पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था और मेरे मुंह से सिर्फ शुक्राना निकलता रहा सारे रास्ते, क्योंकि वो हर दिन मेरे साथ ऐसे ही चमत्कार करते रहते हैं। इस तरह गुरुजी आप पर कृपा करते हैं जब आप उनको हर चीज में आगे कर देते हैं। आप देखो, मुझे कुछ नहीं पता, जो मेरे लिए सही होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपके फैसले से खुश हूँ। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया मुझे। आप सबके जब शुक्राना सत्संग सुनता हूँ तो सब सुन के मेरा मन खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ऐसे ही हम सबको सरप्राइज देके चले जाते हैं और हम नम आंखों से शुक्राना गुरुजी कहते रहते हैं। ये है मेरे महाशिव, मेरे वाहे गुरु, मेरे गुरुजी की कृपा। कभी भी मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगता, बस मुझे उनका नाम जाप और मेरे शिव शंभू का नाम जाप, बस बाकी सब उनको जो सही लगे मेरी जिंदगी में वो कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और रहूँगा, क्योंकि जो वो करेंगे वो सही ही होगा। इस पे मैं कभी कोई डाउट और क्वेश्चन करूँगा ही नहीं। मैं खुद को अपने गुरुजी को सरेंडर कर चुका हूँ, जो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, मेरे शिव शंभू, मेरे प्यारे गुरुजी। मैं सिर्फ एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत, पर मैं सिर्फ गुरुजी के वचनों के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है बस उसी का पालन करना मेरा धर्म है। मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस देखे हैं जो आपको बहुत गलत मैसेजेस कन्वे करते हैं। गुरुजी की AI जनरेटेड पिक्चर्स बना रहे हैं, उनके स्वरूप को चेंज कर रहे हैं और कई बार तो गुरुजी की पिक्चर लगाकर इतने थ्रेट वाले मैसेजेस लिखे होते हैं कि अगर शेयर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप सब भी प्लीज ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करिया करिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने प्रेम से जोड़ा है, ना कि अपने डर से। शेयर करके या लाइक करके नहीं होगा, वो तो अपनी जुबान से निकला हुआ शुक्राना होता है जो आपको गुरुजी के और करीब लेकर जाएगा। गुरुजी टेलीपैथी से आपसे बात करते हैं जो सच है, बट कुछ लोगों को पता है कि लोगों की फीलिंग्स का मिसयूज करके कुछ थोड़े से लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए
आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट प्लीज़ आप जो गुरुजी की पिक्चर्स और मैसेजेस को गलत कन्वे करते हैं उनको इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। उनकी जो स्वरूप की पिक्चर्स हैं वही हमारा ट्रेजर है। उस अनमोल चीज़ों में प्लीज़ खुश रहें। आप नाम जाप कीजिए तो देखिए आपको गुरुजी अपने आप हर जगह मैसेज देंगे। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो लिखने में, बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, सोनू वीर जी और मेरे गुरुजी। हम बोलने वाले कोई नहीं होते, जो हैं वो सब मेरे गुरुजी हैं, जो हर एक के अंदर बसते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी अगर कोई गलत बात लगी हो तो। आपसे फिर नए सत्संग के साथ मिलूंगा। अभी अपने सत्संग की समाप्ति यहीं पे करता हूँ। Thank you, Sonuveer ji, for everything you are doing. Mostly you connected me direct with Guruji with your divine satsang. And I hope it's not only me, all the Sangat who follows you, they can feel that connection with Guruji. सॉरी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। आप सब संगत पर गुरुजी कृपा बनाए रखें, अपने कर्म अच्छे रखें और गुरुजी का नाम जाप करते रहें। गुरुजी आपकी जिंदगी में सब ठीक कर देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1352। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं दिल्ली वसंत कुंज में रहती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरी मम्मी और मैं हम बहुत टाइम से सोच रहे थे घर में सत्संग करवाने के लिए। हमारा घर अभी छोटा है तो इस वजह से हम सोचते थे कि कैसे सत्संग करवाएंगे, क्या होगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कम लोग ही बुला पाएंगे। पर गुरुजी ने पिछले महीने हमें ब्लेस किया और हमने हमारे घर में अपना पहला सत्संग करवाया। बहुत अच्छे से हुआ, काफ़ी लोग आए थे और एडजस्ट भी हो गए थे। जिनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ हमने किया घर में और बहुत अच्छा लगा। दूसरा सत्संग ये है कि मुझे बहुत टाइम से हमेशा से कैंसर के सत्संग सुनने के लिए आ रहे थे, पर मैं उसको स्क्रॉल कर देती थी कि ये मेरे लिए नहीं होगा, हो सकता है किसी और के लिए हो। एक बार 2 बार मैंने स्क्रॉल किया पर वह बार बार आ रहे थे कैंसर के, तो उन्हें मैं सुनती नहीं थी। तो फिर बीच में आना वो बंद हो गए अचानक से। तो मेरा मेन एक दोस्त है, मैंने उससे बहुत दिनों बाद बात करी तो मैंने पूछा उससे कैसा है, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो उसने बताया उसके पापा को कैंसर हो गया। फिर मुझे समझ आया एंड आई रियलाइज कि जो मुझे कैंसर के सत्संग आते थे इट मीन्स वो इसलिए आते थे क्योंकि संगत बताती है ना कि हो सकता है कि वह जो भी मैसेजेस हमें गुरुजी के थ्रू आते हैं वह फैमिली, फ्रेंड्स या फिर किसी के लिए भी हो सकते हैं या फिर हमारे लिए भी हो सकते हैं। तो मेरी सभी संगत से ये प्रार्थना है कि आप उसके पापा के लिए प्रेयर करना। उनके पापा को लंग्स कैंसर है और उनके पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। थर्ड और छोटा सा सत्संग ये है मेरा आप लोगों के साथ संगत जी कि जैसे गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर 13 है, तो अभी मैं अपना मतलब याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने मुझे बचपन से ही चुन लिया था। और कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी न चाहें तब तक कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। तो मेरा जो बर्थडे है संगत जी वो 13 को आता है। वाह। और मेरा 4th सत्संग है रिगार्डिंग टू माई ड्रीम्स। मुझे अभी तो नहीं, अभी तो मैं जब ये सत्संग लिख रही हूँ ये 9 सितंबर का सत्संग है और ये लास्ट मंथ की बात है, अगस्त की। मुझे बहुत बैड ड्रीम्स आ रहे थे कंटिन्यू 2-3 दिन से। इट वॉज लाइक बहुत बेकार कि कोई मुझे मार रहा है, मैं किसी को मार रही हूँ। एवरीवेयर ओनली ब्लड एंड ब्लड। आई मीन बहुत वियर्ड। एंड जब मैं सुबह उठती थी या फिर मेरी आंख खुलती थी तो मैं बहुत डर जाती थी कि मैंने क्या देखा और ऐसा कुछ सच है क्या, हो सकता है क्या सोचकर मैं बहुत डर जाती थी। फिर जब भी मुझे रात को सपना आता था नेक्स्ट मॉर्निंग में देखती थी मेरी बालकनी में एक कबूतर मरा होता था। 2 दिन मेरे साथ रेगुलर ऐसा हुआ तो मुझे तो ज्यादा कुछ ऐसा मतलब समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी। जितना मुझे समझ आया यह कि कुछ मेरा बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने 1 महीने पहले अपना मतलब दूसरा स्टार्टअप किया है, सेंटेड कैंडल होममेड डेकोर थिंग्स। तो 31 अगस्त 2025 मुझे स्टार्ट किए हुए 1 मंथ हो चुका था। मैंने ऑफिस इवेंट वगैरह भी किए थे दिवाली के, जिसमें मेरी सेल भी हुई थोड़ी बहुत, और मुझे 1-2 ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आए थे। तो गुरुजी की कृपा से होपफुली 1 महीने में रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं था। लेकिन जो भी दिया गुरुजी ने एकदम सही टाइम पर दिया। दूसरा सत्संग मेरा यह है कि अभी मैं संडे को लास्ट संडे बड़े मंदिर गई थी, तो हम लोग वहाँ पर चाय प्रसाद पीते हैं। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। मेरे घर में मेरी मम्मी को तो हमेशा से गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी रोटी में कभी किसी चीज़ में, बट मेरे साथ उस दिन मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मम्मी ऐसे ही बोलती है। मम्मी के दिमाग में हमेशा सिर्फ गुरुजी चलते हैं, इसलिए उन्हें हर एक चीज़ पर गुरुजी के दर्शन लगते हैं, रोटी वगैरह में भी। बट मैंने वहाँ पहली बार बड़े मंदिर जाकर खुद से ही ये चीज़ वहाँ पर रियलाइज़ करी। जो हम चाय प्रसाद पी रहे थे, तो मैंने बहुत देर से चाय की ग्लास को देख रही थी। देखते देखते मुझे अचानक से दिखा, वहाँ पर क्लियर मुझे त्रिशूल की इमेज दिखी, त्रिशूल और ओम। मैं खुद शॉक हो गई। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मम्मी जो बोलती है मतलब सही बोलती है, ऐसे दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे दर्शन दिए पहली बार। तितली वगैरह रूप में तो मुझे मतलब मिलते ही रहते हैं, बट ऐसा तो भूल जाएं, मैं ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहली बार हुई तो मैं बहुत खुश थी। बाकी मेरा एक थर्ड सत्संग यह है कि मेरा भाई बहुत बीमार है, बट वह कुछ दिन पहले भी बीमार हो गया था। उसको टाइफाइड हो गया था, तो उसके लिए भी हमने गुरुजी से प्रेयर करी थी कि वह ठीक हो जाए, क्योंकि वह जब भी बीमार हो जाता है पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब छोटी सी चीज़ भी अगर उसको हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है घर में हम सबको। तो गुरुजी की कृपा से अभी वह सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको कोई बीमारी नहीं है, वो टाइफाइड भी उसका ठीक हो चुका है गुरुजी की कृपा से। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी मैं चाहती हूँ गुरुजी, आपने जैसे अभी तक हमें संभाला है, आप हमेशा इसी तरह साथ रहें। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे, हमारे लिए कीजिए गुरुपा। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती हूँ, बाकी आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए जो भी आपको ठीक लगे, आप हमेशा अपने साथ, बस हमें हमारे साथ रखना। अब मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपको भी। आपके सत्संग सुन के सच में ऐसा लगता है जैसे कि हम डायरेक्ट गुरुजी से बात करते हों। और आपके सत्संग 7 PM वाले तो मेरी डेली रूटीन हो चुका है कि मैं शाम को हमेशा सुनती हूँ। कोई ऐसा सत्संग नहीं होता जिसको मैं नहीं सुनती। शुक्राना आपका भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारे संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, अंकल जी कहते हैं, एक बार जब हम गुरु जी के साथ बैठे थे, तब उन्होंने हमें बताया कि जब उनका जन्म होने वाला था, तब सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हुए उनके पास आए थे। उन्होंने बताया कि जब वे मानव रूप में पृथ्वी पर आएंगे तो वे सभी को आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनके केवल 0.5% भक्त ही पूर्णतः परमानंदित होंगे, जबकि अन्य लोग उनकी दिव्यता में तर्क खोजने के लिए इफ एंड बट के भ्रम में फंसे रहेंगे। केवल वही 0.5% भक्त उन्हें अपना ईश्वर मानेंगे और वही लोग अभिषिक्त होंगे। दूसरा वचन, गुरुजी ने बताया कि आशीर्वाद का संबंध उम्र से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों और भक्ति एवं समर्पण की निष्ठा से संबंधित है। अपने अहंकार का त्याग करो। तीसरा वचन, गुरुआ तो गुरुआनु ही मंग्या करो, न मां न बाप न पति न पत्नी न बच्चे ते ना ही रिश्तेदार कमानगे। सिर्फ एक गुरु ही है जो हर वक्त तुहाडे नाल खड़ा होएगा। जदों वक्त पैंदा है तो सारे ही तुहानू छड़ जांदे ने, पर गुरु तुहाडी बाह कदे भी नहीं छड़दा। लोग सिर्फ चीजा मंगन लई ही मेरे कोल आंदे ने, कोई चंगी चीज लैन लई नहीं आंदा। पूरन गुरु दा मिलना भी आसान नहीं है, कोई विरला ही होंदा जो गुरुआं तू गुरु ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पक्की संगत विच एंट्री देंदा हाँ। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब आप अपने गुरु से कुछ मांगे तो गुरु से गुरु को ही मांगे। न तो आपकी माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न ही रिश्तेदार अंततः आपके साथ होंगे। आपके गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे कभी आपका विश्वासघात नहीं करेंगे और न ही कभी आपको अकेला छोड़ेंगे। लोग मेरे पास केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान मांगने नहीं आता। दिव्य गुरु का मार्गदर्शन पाना आसान नहीं है। बहुत कम लोग ही आध्यात्मिकता के सच्चे दिव्य वरदान की कामना करते हैं। जब कोई भक्त गुरु के मार्गदर्शन में रहने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कामना करता है तो वह अपने गुरु के प्रति आस्था और प्रेम की कई कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। मैं भक्त की मुझ पर आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जब भक्त इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो मैं उसे अपना शाश्वत शिष्य स्वीकार कर लेता हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।